तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। आज मैं मीन वाला चैप्टर पूरी तरीके से खत्म करूंगा। हमने इससे पहले दो वीडियोस बनाई जिसमें हमने 9 अलग अलग फॉर्मूले देखे कि मीन निकलता कैसे है, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। आज मैं आपको तीन मेजर टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर के: कंबाइंड मीन मेथड, वेटेड मीन मेथड और फाइंडिंग आउट द मिसिंग वैल्यू। और इसी के साथ हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे और आप इसके कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसको आपकी जो भी बुक्स आप रिलाय कर रहे हो उससे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करें। आज का हमारा पहला टॉपिक है कंबाइंड मीन मेथड। कंबाइंड मीन होता क्या है बेसिकली? सपोज मानते हैं कि अभी हम लोग जो मीन निकाल रहे हैं वो एक सिंगल सीरीज का निकाल रहे हैं। अब हमारे पास दो अलग अलग सीरीज हैं, लेट्स सपोज x एंड y। तो सर उन दोनों का कंबाइंड मीन क्या होगा? तो उस समय पर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो अपन मान लेते हैं कि हमारे पास दो सीरीज है, फर्स्ट वन इज x एंड सेकंड वन इज y। तो x का कुछ डाटा दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50 व्हाटएवर इट मे बी। y का भी डाटा दे रखा है सर 5, 10, 15, 20, 25 टाइप से डाटा दे रखा है। अब क्वेश्चंस दो प्रकार से आ सकते हैं, या तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स और मीन डायरेक्टली दिया होगा तो ज्यादा बेहतर है, फटाफट आंसर में पुट करना और फॉर्मूला पुट करना और आंसर निकालना, या फिर आपको सीरीज दी रही होंगी, आपको मीन निकालने पड़ेंगे और आपको नंबर ऑफ इंटरवल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये n1 का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट सीरीज, n2 का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म इन सेकेंड सीरीज। ठीक है, और उसके अलावा मीन का मतलब होता है x1 का मतलब होता है मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड x2 का मतलब होता है मीन ऑफ सेकेंड सीरीज। ठीक है, तो इसका मीन निकाल लो। ये सबसे पहले मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो 30, 30, 60, 40, 100, 150, 150 इसका टोटल हो गया। इसका भी टोटल कर लो, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75 इसका टोटल हो गया। मीन निकाल लो, 150 डिवाइडेड बाय 5 that will be 30। इसका 75 डिवाइडेड बाय 5, इसका कितना हो जाएगा? 5 5 और 5 5 से 50। ठीक है, तो ये आ गया आपका x1 और ये आ गया आपका x2। ठीक है, मीन 1 एंड मीन 2 फॉर्मूले में पुट कर दो। कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा सर? कंबाइंड मीन ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू n1। n1 मतलब पहले वाली सीरीज के कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 5 इनटू x1। x1 कितना निकला? 30 प्लस n2। n2 में कितने इंटरवल है? 1 2 3 4 5 इनटू n2 का मीन कितना निकला? 15 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, 5 प्लस 5 कर लो। ये 5 3 से 15, 150 प्लस 5 15 5 से 75 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो जाएगा? 5 7 5 12, 225 डिवाइडेड बाय 10, द आंसर विल बी 22.5। तो कंबाइंड मीन ऑफ x एंड y कितना निकल के आया? 22.5। कई बार ये होगा कि ये x1, x2, n1, n2 जो भी है ये आपको डायरेक्टली दिया होगा। कई बार आपको सीरीज दी होंगी और आपको मीन निकाल के और फिर फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। इस तरीके से निकलता है कंबाइंड मीन। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक्स नहीं है, बट क्योंकि ये कई बार आ जाते हैं पेपर में 1 नंबर में 2 नंबर में, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अन्यथा बेसिकली वो जो दो वीडियोस में अपन ने कवर करे हैं सारे टॉपिक्स, वो उसी में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंबाइंड। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक नहीं है। द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, इट इज वेटेड मीन मेथड। वेटेड मीन मेथड क्या होता है? मैं इसी में समझा देता हूं। वेटेड मीन मेथड। अब वेटेड मीन मेथड में आपको सीरीज तो दी होगी, ठीक है, और साथ में दिया होगा क्या? वेटेड मीन। वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है समेशन FW अपॉन समेशन W।
एफ डब्ल्यू मतलब आपका जो फ्रीक्वेंसी है और वेट उनका मल्टीप्लीकेशन और वेट का टोटल। ठीक, सपोज ये हमारे पास एक्स दे रखा है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 4 6 8 10। ठीक है, इस टाइप से फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी की जगह हमें क्या दिया रहेंगे यहाँ पे, सॉरी सॉरी मैंने गलत यार, इसको काट देना, ये करो जो नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करने वाले हैं वो है वेटेड मीन मेथड। वेटेड मीन मेथड क्या होता है? वेटेड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू, ये होता है वेटेड मीन। अब ये वेटेड मीन निकलता कैसे? सपोज मान के चलते हैं हमारे पास कोई एक्स दे रखा है, which is 10 20 30 40 एंड 50। ठीक, कुछ भी एक्स हो सकता है हमारे पास ये एक्स दे रखा है, साथ में हमें उसके क्या दिए जाएंगे, वेट्स दिए जाएंगे। वेट्स भी कुछ भी हो सकते हैं, अपन मान लेते हैं 1 2 3 4 5 ये वेट्स दे रखे हैं। ठीक, तो हमें निकालना क्या है? सबसे पहले तो हम wx निकाल लेंगे। wx मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहला वाला 10, दूसरा वाला 40, देन तीसरा वाला 90, देन 4 4 16 160, देन 5 5 25 2। इसका टोटल कर लो, वेट्स का टोटल कर लो, फार्मूला में पुट कर लो, आंसर क्या है? सिंपल सा टॉपिक। 40 और 10 50, 50 और 250 300 300 400 490 490 500 550 550। और इसका टोटल कितना होगा? 5 4 4 और 1 5 5 10 5 15। फॉर्मूला में पुट करो 550 550 डिवाइडेड बाय 50, आंसर कितना आएगा सर? 5 3 जा 15, 5 1 5 5 1 5 5 0 से 110 अपॉन 3, तो 3 1 3 3 3 जा 9, कैरी ओवर 2 3 6 जा 18 पॉइंट, कैरी ओवर 2 3 6 जा 18, द आंसर विल बी 36.6। ये हो जाएगा आपका वेटेड मीन मेथड। ठीक है, तो ये बेसिकली दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, कंबाइंड मीन और वेटेड मीन, तो मुझे आपको समझा रहे थे, मैंने एक छोटी सी सिंगल सी वीडियो में समझा दिया है। बेसिकली ये सवाल आते नहीं है, ये आएंगे भी तो आपको 1 या 2 नंबर में एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं, बट फिर भी क्योंकि ये हमारे टॉपिक्स थे तो मेरे को कवर अप कराने थे तो मैंने करा दिए। एक लास्ट टॉपिक जो बचा है, जो कि थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत देता है, इट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती क्या है? आपको चीजें दी होंगी, सपोज हम मान लेते हैं कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेसिकली कभी भी ध्यान रखना, एक छोटा सा इसमें ग्लिच है मिसिंग फ्रीक्वेंसी में। एक चीज हमें से याद रखना है कि जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है तो आप किसी भी सीरीज की मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, आप उसका सबसे छोटा वाला फॉर्मूला यूज करो, व्हिच इज डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज से निकाल रहे हो तो समेशन x अपॉन सम n, फिर डिस्क्रीट से निकाल रहे हो तो समेशन fx अपॉन समेशन f, और उससे निकाल रहे हो कंटीन्यूअस से निकाल रहे हो तो भी समेशन fx अपॉन समेशन f। ठीक है, तो सबसे छोटे वाले फॉर्मूले यूज करना। पर मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें हमें x दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज से कर रहा हूँ, आप एक ही सीरीज में सारी चीजें समझ लो। तो सपोज हमें एक इंटरवल दे रखा है x, ठीक है, तो x दे रखा है, x की वैल्यू हमें दे रखी है सर 12 16 14 18 एंड देन 20। ठीक, और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है सर या अपन मान लेते हैं कि यही फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और हमारे पास साथ में एक x था। ठीक है, x था 1 2 3 4 5। ठीक, और एक जो छठवीं वाली फ्रीक्वेंसी है उसको उन्होंने क्या बोल दिया है, x, वो हमें गिवन नहीं है, वो हमें निकालना, फाइंड आउट करना है। और हमारा जो मीन है वो मीन दे रखा है हमें, दैट मीन इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा सर, छठवीं वाली वैल्यू तो है ही नहीं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज का, ये डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला, डिस्क्रीट सीरीज का होता है मीन इज इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f।
तो सबसे पहले तो हम fx निकाल लेते हैं। fx कैसे निकलेगा? 12 1 जा 12, 16 2 जा 32, 14 3 जा 12, 42, ठीक 42 ही होगा ना, 42 जा 12 कैरी ओवर, देन 8 4 जा 32, 3 4 5 6 7 72 एंड देन 8 2 जा 10, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6f, ठीक है, या 6 into f, तो इस सब अपन इसको लिख लेते हैं 6f, जो चीज़ नहीं है दैट विल बी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका टोटल कर लो, हमें चाहिए क्या क्या है? समेशन fx का टोटल चाहिए और समेशन f का टोटल चाहिए, इसका टोटल कर लो और यहाँ पे टोटल कर लो। सबसे पहला 2 4 6 8, देन 7 और एक 8 9 10 11 12 13 14 15, कैरी ओवर 1, 258 प्लस 6f, और इसका कितना हो जाएगा? 8 2 10 16 20, कैरी ओवर 2 2 3 4 5 6 7 80f, इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट कर दो, हमारे पास मीन दे रखा था 50 ऑलरेडी, समेशन fx दे रखा है 258 प्लस 6f और नीचे 80f, ठीक। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले इसको उठा के इधर ले चलो, ठीक है, जो जाएगा 50 इंटू 80 इंटू f, यही होगा। दूसरा ये हो जाएगा 258 प्लस 6f इंटू कर लो 0 0 8 5 जा 40 इंटू 50f इज इक्वल्स टू 258 प्लस 6f, ठीक। अब सॉरी ये प्लस में है, ये भी प्लस में जाएगा, ठीक। अब f वाली सीरीज को एक तरफ ले जाओ, नंबर वाली सीरीज को एक तरफ ले आओ, ये हो गया, माइनस कर लो 2 9 में 5 गया 4, यहाँ 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 3, इक्वल्स टू 50 में से 6 गया तो 44f, 3742 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल्स टू f, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा? f रहेगा, ठीक है। 2 2 जा 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 18, सॉरी 2 8 जा 16, then 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, and again 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 and carry over 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और फिर 11 से डायरेक्टली माइनस डिवाइड कर लेते हैं, 11 8 से 88 88 89 90 5 से 55 0.4, तो 85.4 के समथिंग आपका क्या आएगा? f आएगा, तो वही 85.4 को यहाँ लिख लो और उसी से आपकी ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। दिस इज नोन एज मिसिंग फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। सो होपफुली आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।